अब आंख बंद को एकदम ध्यान से सुनिए, उसको रट्टा मान लीजिए कि सऊदी अरब की सरकार अपने देश के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कैसे करती है। 5 पॉइंट हैं। पहला, कि जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि जनता शासक वर्ग को चुनती है, सरकार कौन होगा, जनता चुनेगी। लेकिन यहाँ पर राजशाही है, मोनार्की सिस्टम है कि जो सरकार है वो हेरिडेटरी है, वंशानुगत है। दादा राजा थे, बेटा राजा है, नाती राजा होगा, पनाती राजा होगा, एक लाइन से वंश के अनुसार चलेगी परंपरा। तो यहाँ पर शाह को चुनने या बदलने का अधिकार लोगों के पास नहीं है। शाह अगर मूर्ख है तभी उसको झेलना ही होगा, क्योंकि वहां पर राजशाही है। तो पहला सिस्टम ये। दूसरा, शाह के पास में किसी भी देश की सरकार के पास सरकार में 3 अंग होते हैं कम से कम। एक होती है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, एक होती है विधायिका, एक होती है न्यायपालिका। विधायिका होती है जिसमें कानून बनाए जाते हैं अपने लोगों के लिए, कि लोग कैसे बिहेव करें, कोई गलत कार्य ना हो, इसके लिए कानून बनाए जाते हैं, विधियां बनाई जाती हैं विधायिका में। लेजिस्लेचर में लॉज बनाए जाते हैं। फिर उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का दायित्व होता है जो कार्यपालिका है, जो कार्य करती है, इसको इम्प्लीमेंट करवाती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव है। अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे जो लोगों के राइट का वायलेशन करता हो, उल्लंघन करता हो, तो उसको गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार वहां की न्यायपालिका के पास हो। तो ऐसा सिस्टम अगर है तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी है। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि कानून क्या बनेगा वो शाह डिसाइड करेंगे। उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, शाह डिसाइड करेंगे। और कोई कानून अच्छा है कि बुरा है वो शाह डिसाइड करेंगे। शाह इज सर्वोपरि, शाह सबसे ऊपर है। ठीक है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि शाह अगर मूर्ख होगा तो जनता के अधिकार मारे जाएंगे। दूसरी बात यह है। तीसरी है कि शाह के खिलाफ कोई राजनीतिक पार्टी बन जाए, वो राजनीतिक पार्टी अपने विचारधारा को फैलाए कि भैया हमें सरकार में लाओ, हम देश को बदलेंगे, हम लोगों को ह्यूमन राइट्स देंगे। तो वहां पर ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करके, गठित करके हम अपनी विचारधारा के अनुसार देश में अपनी सरकार बनाएं, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा, वहां पर धार्मिक आजादी नहीं है। भारत में आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के तहत लोगों को धार्मिक आजादी है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, प्रेयर कर सकता है, नमाज कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, अपने त्योहार मना सकता है आराम से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सऊदी अरब में क्या है कि जो मुस्लिम है उनको सारे राइट्स हैं, मतलब रिलीजियस राइट। बाकी सारे तो वैसे भी नहीं है, लेकिन जो रिलीजियस राइट्स हैं कम से कम वो तो मुसलमानों को दिए गए हैं। लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए रिलीजियस राइट्स भी नहीं है। माने कि अगर वो अपना रिलीजियस प्रैक्टिस करना चाहें, अपने त्योहार मनाना चाहें, कुछ और काम करना चाहें, पूजा पाठ करना चाहें, या जो अन्य धर्मों के तरीके होते हैं वो करना चाहें, तो इसके लिए प्राइवेट में कर सकते हैं, अपने घर के अंदर में दरवाजे के पीछे कर सकते हैं। बाहर नहीं कर सकते, सड़क पे नहीं कर सकते। बाहर उनके मंदिर नहीं होंगे, बाहर टेम्पल्स नहीं होंगे, या चर्च नहीं होगा, गुरुद्वारा नहीं होगा, खाली मस्जिद मस्जिद ही होगी। तो उसमें मुस्लिम जाकर के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका किसी प्रकार का धार्मिक स्थान, जैसे कि टेम्पल, गुरुद्वारा, ये सारी चीजें नहीं होगी। घर के अंदर में रहें, वहीं प्रैक्टिस करें बस। पब्लिक में उनको अलाउ नहीं है। पांचवी बात यह है कि जो महामूर्ख लोग होते हैं वो औरतों को वैधानिक रूप से या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उनको आज़ादी नहीं देते हैं। उनको अपने पैरों के तलवे तले दबा करके रखने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ की सरकार भी ऐसा करती है कि भैया ड्राइविंग करना है ना, अंदर बैठो। कार्यालय ऑफिस जाना है काम करना, ना अंदर बैठो। इंटरनेट पे कुछ काम करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग करना है, या ऑनलाइन कुछ मतलब बिजनेस करना है, तो ना अंदर बैठो। तो अंदर बैठो, अंदर बैठो, बाहर जाएंगे मर्द, वो कमा के लाएंगे, वो सारा आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो किसी प्रकार का वैधानिक यानी कि लीगल राइट जो होता है, यानी कानून के अनुसार उनको ये अधिकार है, तो वैसा वहां पर नहीं है। वो दोयम दर्जे की नागरिक है वहां पर। ये 5 स्थितियां हैं। तो पहला, देश की सरकार हेरिडेटरी है। दूसरा, जो शाह है वही कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका वही है, जो उसके मुख से निकला वही अंतिम वचन है। तीसरा, कोई राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी का गठन नहीं किया जा सकता देश के अंदर में। और मीडिया वही चीज दिखाएगी जो वहां का शाह चाहेगा। चौथा, धार्मिक आजादी नहीं है, मुस्लिमों को है, नॉन मुस्लिम्स को नहीं है, प्राइवेट में कर सकते हैं। छठी,
औरतें दोयम दर्जे की हैं, उनको किसी प्रकार का विधिक यानी कि लीगल राइट नहीं है, मर्दों से कमतर समझा जाता है। ये 5 बातें हैं, जिससे सिद्ध होता है कि हाँ, वहाँ के आम नागरिकों को अच्छे तरीके से सिविल राइट्स या ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं।